हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में, जो मानवता को बहुत ही शर्मसार करती है, जिसमें एक विशेष समुदाय की जाति को टिप्पणी के तौर पर रखकर जो उनके साथ अमानवीय घटना हुई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या आप एक किसी विशेष व्यक्ति की घटना के लिए पूरे समाज को दोषी ठहरा सकते हैं? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसके बाद जो एक विशेष यादव समुदाय के कुछ लोगों ने ब्राह्मण समुदाय को किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं घटना की। तो घटना 21 जून की है, जब एक इटावा के पास एक गांव में भगवत कथा का आयोजन होना था। इसके बाद कुछ कथावाचक बाहर से आते हैं इस गांव में, जो अपना नाम मुकुंदमणि अग्निहोत्री और संत तिवारी नाम से यहाँ पर बताया था। और इसके बाद इनकी जो असल पहचान थी वो थी मुकुंदमणि यादव, और जो इनके साथ के साथी थे उनका नाम था संत सिंह यादव। जी हाँ, ऐसा उन्होंने क्यों किया ये बात तो अभी तक जांच में नहीं आ पाई है। लेकिन फिर जो वहाँ के समुदाय के लोगों को पता चलता है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया है, इसके बाद वहाँ के कुछ अराजक तत्व इन लोगों के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो वाकई में एक मानवता को शर्मसार करती है। जी हाँ, इनके सिर को मुड़वाकर गांव से निष्कासित किया जाता है। जिसके बाद क्या था, समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा मिल जाता है और वो इस मुद्दे को पूरे दोनों हाथों से लुभाने की कोशिश करते हैं और एक घटना को ना लेकर ये एक विशेष समुदाय के ऊपर हमले के तौर पर लेते हैं और तत्काल से एक कार्रवाई होती है। जिसके बाद अखिलेश यादव इन दोनों को अपने पार्टी मुख्यालय बुलाते हैं और उनको पुरस्कृत राशि दी जाती है और कुछ सम्मान किया जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वे वहाँ पर पूछते कि आपने इस तरीके से जो कार्य किया, आपने अपनी पहचान थी वो क्यों छुपाई? अगर आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं है तो क्या आप इसलिए पहचान छुपाए? क्योंकि जब कोई ब्राह्मण के तौर पर किसी कीर्तन कथा या कहीं पर धार्मिक कार्य में जाता है तो उसका सम्मान एक अलग तरीके से होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो ये भी देखने वाली बात थी। उसके बाद जो पूरा एक विशेष यादव समुदाय है जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाला कार्य है। जी हाँ, इसके बाद कुछ यादव समुदाय के लोग ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर अभद्र टिप्पणी और बहुत ही गलत व्यवहार के तौर पर अपनी अपनी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए आप तो यहाँ पर जो देश में एक विशेष समुदाय में ही दो भागों में बांटने की कोशिश की जा रही थी। ये घटना एक छोटे तौर पर थी, जिस तरीके से पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए इसको इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमारे हिंदू समुदाय में ही लोग अब दो भागों में बंटने के तौर पर मजबूर हो गए। जी हाँ, अगर जाति को छुपाना गलत नहीं है तो आज से कुछ समय पहले जब आपने एक कैंपेन चलाया था कि जो विशेष मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या हिंदू समुदाय के लोग हैं या क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, उनके जो भी प्रतिष्ठान हैं, जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, उनकी पहचान के तौर पर उनका नाम या कहीं ना कहीं वो किस धर्म से ताल्लुक़ करते हैं ये रिप्रेजेंट करता हुआ एक चिन्ह उनके व्यवसाय के बाहर लगा होना चाहिए। तो फिर ये क्या गलत नहीं था? ये देखने वाली बात है। और हमसे आपसे यही सीधा सवाल जाता है कि आपसी मतभेद को किसी भी तरीके से बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो केवल अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।